बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन अली कैपिटल डिजिटल और कैपिटल टेलीविज़न की तरफ से हाजिर खिदमत है प्रोग्राम खेल के साथ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। दुनिया भर में जहां भी T20 क्रिकेट होगी, लीग होगी, वहां सोहेल तनवीर का नाम नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 2017, 2014 और 2 टेस्ट के बाद अगर सोहेल तनवीर साहब नजर नहीं आते तो ये तो वही बता सकेंगे। और ये वो प्लेयर हैं पाकिस्तान के जिन्होंने 2008 में लेजेंडरी शेन वॉर्न, जो अब हम इस दुनिया में नहीं रहे, उनके कप्तानी में इन्होंने जो है खेला। और इनका कितने अरसे वो जो 6 विकेटें हैं वो रिकॉर्ड रहा। कैसा इनका वो तजर्बा रहा राजस्थान रॉयल के साथ, कैसा वो टाइम गुजरा। लीग्स खेल रहे हैं, पाकिस्तान नहीं खेल रहे हैं, ये सारा हम उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई। सर वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सॉरी आप रात ही को अमेरिका से आए खेल के, लेकिन हमने आपको पकड़ लिया और आपकी मेहरबानी, आप हमेशा आप हमेशा पकड़ लेते होते हैं। सोहेल भाई, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपसे हम। 2008 इंडियन प्रीमियर लीग का पहला एडिशन था और कई पाकिस्तानी प्लेयर खेले, लेकिन वो एक रिकॉर्ड जो है वो आपके नाम रहा और कई साल रहा। शेन वॉर्न ने आपको, जो भी आपका उनसे टाइम हो तो आप ही बताएंगे, लेकिन कैसा रहा और एज ए प्लेयर उसमें आपको कितना फायदा हुआ। और उसके बाद पाकिस्तान वर्ल्ड T20 भी जीता, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर पॉलिटिक्स का शिकार रहे, तो क्या कितना बुरा लगता था? देखिए, आईपीएल ऑब्वियसली उस टाइम पे एक न्यू, आप कहें कि क्रिकेट में एक नई चीज़ मुतारफ़ कराई गई थी। क्रिकेट लीग उससे पहले T20 होता था मेरे ख्याल में, आई गेस साउथ अफ्रीका में और इंग्लैंड में, लेकिन उसकी इतनी हाइप नहीं होती थी। वर्ल्ड कप के बाद जो है वो थोड़ी T20 की हाइप बनना शुरू हुई। एंड देन आईपीएल एक ऐसी चीज़ थी जिसने सारी लीग क्रिकेट को मुतारफ़ करवाया। तो बी ऑनेस्ट उस टाइम तो खुद आइडिया नहीं था कि लीग क्रिकेट क्या होनी है क्या नहीं। मैं उस टाइम पाकिस्तान टीम की सीरीज़ चल रही थी जब मुझे बोर्ड से बताया गया कि जी इस तरह एक वो लीग हो रही है आईपीएल और आपने वहाँ पे जाना है। तो मतलब वो एज अ सेट के मतलब एक चीज़ का पता ही नहीं था, तो कोई ख़ास एक्साइटमेंट नहीं थी, बस यही था कि जी जाना है खेलने। बट जब वहाँ पे गए, पैसे मिलने हैं, हाँ जी ठीक है। हाँ जी। तो वैसे भी यंग था अभी, मतलब सिर्फ 6 महीने मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए थे। 2007 के सितंबर में मेरा डेब्यू 6 था। महीने काफी थे ना दुनिया जी को जी बताने के जी लिए। जी जी, वो वर्ल्ड कप ही काफ़ी था। खैर पहले इवेंट में ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत दे दी थी मुझे वर्ल्ड कप में, जो फाइनल हम बेशक हारे बेशक। थे। तो खैर आईपीएल में जब गए तो फिर जैसे जैसे खेलते गए प्रोग्रेस होती गई, तो पता चलता गया कि कितनी बड़ी ये एक मेगा लीग है, कितना इवेंट बड़ा है, समंदर है। कितना बड़ा एग्जैक्टली और कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। मतलब आप दुनिया भर के सारे प्लेयर्स, उस टाइम के जितने भी सुपरस्टार थे वो खेल रहे थे दुनिया भर के। यू नेम इट, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू साउथ अफ्रीका, जितने भी, इंग्लैंड, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, हर सारे, दुनिया के जितने, मतलब एक कोने से दूसरे कोने इवन तक पाकिस्तान। पाकिस्तान के बड़े बड़े सुपरस्टार थे। तो मैं इनिशियली तो खैर मैं आईपीएल शुरू हो गया तो मैं पाकिस्तान बैठा हुआ था। ये बात अभी मैंने डिस्क्लोज़ की थी, पहले खैर किसी को पता भी नहीं थी कि पहला मैच हमारा हो चुका था वहाँ पे दिल्ली में। हमने 10 विकेटों से राजस्थान हार चुकी थी और मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ था। तो मुझे खैर वो टीम मैनेजर ने ये कहा था जी कि अभी शेन वॉर्न कह रहा है कि जी, क्योंकि वो कोच कम कप्तान भी था, तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत जरूरत होगी तो होगी बुला लेंगे। फिर चंगी जरूरत पई। खैर वो फिर जो लीग के ओनर थे, उनकी कॉल आई कि नहीं जी सब ने वहाँ पे आना है। जैसे पीएसएल में भी होता है कि आपको टीम के साथ होना है, खेलें ना खेलें वो टीम की मर्ज़ी है। सो फिर देन फ्लाई किया मैंने। दूसरा मैच हमारा हैदराबाद में था, वहाँ पे यहाँ से दिल्ली से फिर हैदराबाद में गया और नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा मैच था। तो सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट पे शेन वॉर्न से मेरी पहली मुलाकात हुई वहाँ पे। तो उसने मुझे कहा यार कि तुम अभी आए हो तो ये मैच तो ऑब्वियसली तुम नहीं खेलोगे, तो देन विल सी फ्रॉम देयर। तो वो मैच हम, खैर मुझे याद है शेन वॉर्न ने जितवा दिया था। लास्ट ओवर में 15-16 रन चाहिए थे एंड्रू साइमंड के अगेंस्ट, तो उसने 2 छक्के मार के वो स्कोर कर दिया था। खैर मिली भगत तो नहीं थी। तो लेकिन अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं दोनों रहे, इस दुनिया में नहीं है। अनफॉर्चुनेटली। हाँ जी हाँ जी। तो खैर टू कट इट शॉर्ट कि शेन वॉर्न ने मुझे पहले देखा हुआ नहीं था ना, क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुआ था और उसका आपको पता था इंटरेस्ट नहीं था, वो इतना फॉलो नहीं सही करता है। था। बेंगलोर हम गए, वहाँ पे उसने नेट्स में मुझे पहली दफ़ा देखा। हमारा 2 दिन का ब्रेक था, प्रैक्टिस पे हम गए, वहाँ पे नेट्स में उसने मुझे पहली दफ़ा देखा।
बस वो टाइम था, फिर वो मेरे पास मैंने वही आया। समझता हो गया, ऐसे ही हाइप है हाँ जी, कोई नहीं, बस ले हाँ, लिया। तो बस उसने जब मुझे नेक्स्ट में देखा तो फिर वो मेरे पास आया, उसने कहा भाई तुमने जो है ना अब खेलना रेडी है, रहना है, खेलना है। ठीक है। हमारा मैच हुआ बेंगलोर के साथ, बेंगलोर में। वहाँ पे मैंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, पहला मैच था। अ, मेरे ख्याल में 25 के 26 रन ही होंगे, एक दो आउट किए। उस मैच के बाद वो आया मेरे पास, उसने कहा कि यू आर माई मैन। तू ये जिताना है। हाँ, ये ठीक, उसके वर्ड्स है कि ठीक। यू आर माई मैन फ्रॉम नाउ ऑन। तो उसके बाद जितना उसने कॉन्फिडेंस दिया ड्यूरिंग द होल आईपीएल, और जिस तरीके से ज़्यादा परफॉर्मेंसेस भी हो रही थी, बट ऑब्वियसली आपको बैकिंग चाहिए होती है कैप्टन या कोच की। जब आपकी बैक पे को आके टैप करता है यार कि यू आर द बेस्ट, बेशक आपको खुद पता होता है कि ये वर्ड्स हैं, लेकिन ये ह्यूमन साइकी है, नेचर है इंसान की, कि जब आपको कोई आगे कहता है कि यार यू आर द बेस्ट, तो आप के अंदर से जो है ना वो यू विल डू इट फॉर द टीम। एग्जैक्टली सो वो 110% आपकी जो एफर्ट्स है ना वो खुद ब परफॉर्मेंस खुद बाहर आती हैं। ठीक। तो मैं हमेशा उसको क्रेडिट इसीलिए देता हूँ कि न सिर्फ मेरी बल्कि बाकी उस, आप देखें जडेजा भी कितना बड़ा प्लेयर इंडिया के लिए बना, सही है। यूसुफ पठान ने सर्व किया, शेन वॉटसन ने ऑस्ट्रेलिया को सर्व किया। तो ये हम प्लेयर थे जिनके तीन तो हम बिल्कुल अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में नए थे। जडेजा अंडर 19 खेल के आया था, शेन वॉटसन भी शेन वॉटसन नहीं था, इतना ठीक, बड़ा नाम नहीं था ठीक, उस टाइम। ठीक। तो हम सबसे जिस तरीके की उसने परफॉर्मेंसेस कराई, और जितना उन परफॉर्मेंसेस से हमें कॉन्फिडेंस मिला इंटरनेशनल क्रिकेट में, हम वो कॉन्फिडेंस लेके आए। और फिर आप देख लें कि हम सब ने बहुत क्रिकेट खेली, सारों ने, चारों प्लेयर्स का जिनका मैंने नाम लिया, हमने जिन्होंने परफॉर्म किया था। तो पॉइंट इज़ के कैप्टन और कोच का बड़ा रोल होता है किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंसेस में, और उसको अगर पता कैसा हो। वैसे आपने कैसा क्रिकेटर के अलावा, क्योंकि ऑफ द फील्ड बड़ी कंट्रोवर्सीज हो जाती थी शेन वॉन साहब की, लेकिन हम पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि जब कोई इंसान नहीं रहता तो फिर मेरा ख्याल है, और जितना बड़ा वो प्लेयर था वो तो किसी को बताने की जरूरत नहीं। कैसा था ओवरऑल, आपको कैसा लगता था प्लेयर्स के लिए, बच्चों के लिए, सीनियर्स के लिए? मतलब बच्चे, आप बच्चे ही थे, जहरी बात है। Yes, sir, yes, sir, स्टार्ट लिया था तो किस तरह का पाया आपने? देखिए, पर्सनल लाइफ तो उसकी अपनी, एक हर इंडिविजुअल की अपनी होती है, और वैसे भी जिस कल्चर से वो बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी किसी दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कोई भी नहीं करता, हर किसी का अपना लाइफस्टाइल है जिस तरह भी वो गुजारना चाहता है। बट ऑब्वियसली ऑफ द फील्ड भी वो जो प्लेयर्स के साथ उसका बिहेवियर था वो बहुत अच्छा था। ऑब्वियसली वो साथ ले के चलता था, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो। जैसे हम बच्चे थे, हर एक चीज़ मतलब वो कोशिश करता था कि ड्रेसिंग रूम में हम उसको देख के सीखते थे चीज़ें। ऑब्वियसली क्योंकि सीनियर थे, सराउंडिंग में और भी सीनियर थे, यूनुस भाई वहाँ पे मौजूद थे उस टाइम पे, ग्रैम स्मिथ वहाँ पे था। तो इन सीनियर्स को आप देख के ना सिर्फ ग्राउंड के अंदर बल्कि आप ड्रेसिंग रूम में या उनका वैसे लाइफस्टाइल देख के भी ना, तो आप सीखते हैं यार कि वो कैसे ओवरऑल अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, क्या खाते हैं, कैसे जिम क्या करते हैं, ट्रेनिंग क्या करते हैं, कैसे अपनी चलते कैसे हैं, बैठते स्किल वर्क कैसे कैसे हैं, करते हैं। एग्जैक्टली ये गेम चीज़ें, की तरफ अप्रोच कैसी है? एग्जैक्टली ये चीज़ें होती हैं जो आप अपने बीइंग ए जूनियर ना अपने सीनियर्स को देखते हो और उनसे लर्न करते हो। तो ऑब्वियसली शेन वॉन वाज द वन के जिसको देख के हम सब ने काफ़ी कुछ सीखा। और वो बड़ा सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने उससे सीखी और जो मैंने अपने कैरियर में भी उसको कोशिश किया कि मैं उसी को कैरी ऑन करूं, कि वो हमेशा ओपन होता था चैट के लिए। किसी भी यंगस्टर्स, चाहे आपने जो भी बात पूछनी हो, किसी भी टाइम पूछनी हो, ही वॉज़ वेरी ओपन कोई कि यार झिझक आप नहीं। कोई झिझक नहीं, आप उससे जाके बात कर सकते हैं। बल्कि सम टाइम वो खुद जाके अगर कोई चीज़ फील करता था किसी प्लेयर के बारे में तो वो खुद बता देता था। तो मैंने भी कोशिश की कि फिर मैं ये चीज़ उससे सीखी कि यार, क्योंकि मुझे पता है बीइंग ए जूनियर ना सम टाइम आप शाय होते हो, कोई बड़ा नाम आपके सामने होता है ना तो आप सम टाइम हेजिटेट करते हो यार कि मैं जाके पूछूं या ना पूछूं, माइंड ना कर जाए। खासकर ये हमारे कल्चर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। बहुत है ईगो। तो आप जो है ना वो कोशिश करते हैं कि मैं खुद कोशिश कर लेता हूँ कि मुझे कोई चीज़ नज़र आती है ना, मैं नेट्स में प्रैक्टिस में किसी अपने यंगस्टर्स के साथ, चाहे अभी नॉर्दर्न की टीम है या किसी भी जगह खेल रहा होता हूँ, किसी लीग में भी, तो मैं खुद बात कर लेता हूँ किसी प्लेयर से। खासकर बॉलर अगर कोई बॉलिंग कर रहा होता है, कोई लेफ्ट आर्म बॉलर मतलब ये सारा कॉन्फिडेंस आपको शेन वॉन से मिला? ऑब्वियसली ये चीज़ें नहीं मैंने सीखी उससे, वही कॉन्फिडेंस उनका ये देख चीज़, देख के। हाँ, कि यार वो किस तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं। तो आई फेल्ट कि नहीं, ये एक सीनियर की ड्यूटी होती है कि वो जूनियर्स को साथ पास लेके ऑन चले, करे। और अगर उसको कोई चीज़ उनके बारे में समझ आ रही है नीति के साथ तो वो पास ऑन करे। अभी आपने साइमंड्स का भी जिक्र किया है, जी। तो कैसा पाया आपने एंड्रयू साइमंड्स को? प्लेयर तो नो डाउट उस जैसा शायद ही इतना कंप्लीट प्लेयर आए, लेकिन इंसान कैसे थे? यार फाइटर था वो। मेरा खैर उसके साथ ऑब्वियसली इंटरेक्शन नहीं रहा, मैं उस टाइम तो बहुत ही Young यंग थे। था, न्यू था।
वो एंड्रू सैमन एक बड़ा नाम था। वर्ल्ड कप में उसके अगेंस्ट मैंने बॉलिंग की हुई थी, वहाँ पे भी मैचेस में बॉलिंग का हुआ, लेकिन एज ए इंट्रैक्शन नहीं हुआ। ओवरऑल जो टीवी पे नज़र आया या जो बाकी ऑब्ज़र्व किया, फाइटर था वो जैसे आपने कहा कि वो एक कंप्लीट पैकेज था। वाइट बॉल क्रिकेट का एक कंप्लीट पैकेज था। उस चाहे बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, फील्डर वो इतना बड़ा फील्डर था कि मतलब वो इतनी अच्छा। नॉर्मली आप देख लें ना कि जो छोटी हाइट वाले फील्ड जैसे जॉन्टी रोड था, जो तगड़े फील्डर होते हैं ना वो छोटी हाइट वाले होते हैं क्योंकि उनमें एजिलिटी ज़्यादा होती है। वेल बिल्ड था, ये मस्कुलर भी था, इसकी हाइट भी मेरे से भी लंबी थी, बट स्टिल बड़ा वो एथलेटिक और डाइव्स। और आप देखें कि मतलब तो आपको बड़ा कम कोई मिलेगा लंबी हाइट वाला तगड़ा फील्डर। 2008 से लेके जी 2022 तक जो आईपीएल एक ही आपने खेला, लेकिन ऑब्वियसली महेंद्र सिंह धोनी हो, जडेजा हो या बाकी हो, जैसे रोहित शर्मा है, विराट कोहली है और जितने भी थे, इवन सचिन तेंदुलकर वगैरह, तो इंटरेक्शन तो रही होगी डेफिनेटली, चाहे एक मैच की हो या करीब जाके ग्राउंड की देखने की हो। तो किसको सबसे ज्यादा आपने पाया कि नहीं यार ऐसे ही लोग कहते हैं अंदर से ये बहुत अच्छा है, कोई पाकिस्तान इंडिया वाला चक्कर नहीं है, मोहब्बत दिखाते हैं? देखिए, आपको 99% मेरे ख्याल में प्लेयर्स दोनों साइड पे ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको ये जो बात आपने की ना पॉलिटिकल या इंडिया पाकिस्तान वो राइवलरी वो ग्राउंड के अंदर डेफिनेटली होती है, वो होनी भी चाहिए। बट ऑफ द फील्ड जो है ना वो आपको किसी एक प्लेयर में भी नज़र नहीं आएगी। आपको प्लेयर आपस में जुगतें करते हुए भी नज़र आएंगे, गो कि उनको जुगतें कम आती हैं, समझ नहीं आती, या समझ आ जाती हैं लगानी नहीं आती। कुछ जो पंजाब के साइड के हैं जैसे युवराज सिंह थे, हरभजन है, इनको आती थी, ये आगे से लगाते होते थे। बट पॉइंट इज़ कि मतलब बड़ी अच्छी दोस्ती, सबके साथ अच्छी गपशप होती है। मैंने किसी भी प्लेयर में ये फ़ील नहीं किया। 2007 में मेरा पहला टूर इंडिया का था और वहाँ पे मैं जब भी मुझसे कोई पूछता तो मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रिकेट खेलने का जो मज़ा आता है ना वो इंडिया में आता है। बेशक आप इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हो, आपको पता है लाख का मजमा बैठा हुआ है, वो आपके अगेंस्ट है, बट आपकी वो क्रिकेट को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको मज़ा आता है वहाँ खेल के इन फ्रंट ऑफ 100,000 पीपल। जब आप परफॉर्म करते हो ना तो आपको मज़ा आता है। मुझे याद है जयपुर में मैंने 4 आउट किए थे, मैच तो आया था पाकिस्तान को, तो वो फीलिंग ही अलग होती है। इंडिया के ख़िलाफ़ खेलना, इंडिया में खेलना और वहाँ पे परफॉर्म करना, वो जो फीलिंग आपको जो एक वो कॉन्फिडेंस देती है ना, तो और वहाँ पे प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, बहुत ज़्यादा एक किस्म की वहाँ पे तो उनके पार्ट ऑफ रिलीजन एक किस्म का आप कह लें कि वो है। जिस तरीके से वो क्रिकेट का कोई मैच मिस नहीं करते, वो चाहे लीग हो, चाहे आपने भी आईपीएल भी फॉलो किया होगा, वहाँ पे कितना क्राउड आता है। तो वो 1,30,000 फाइनल, एग्जैक्टली जो मैं फाइनल खेला था वानखेड़े में, मुझे याद है आईपीएल में मुंबई में वो किस तरह जैम पैक था, तल धरने की जगह नहीं थी। तो ऑब्वियसली एज ए हम भी क्योंकि एथलीट जो भी होते हैं एक किस्म का वो एक स्टेज आर्टिस्ट की तरह होते हैं कि वो अपना आर्ट दिखा रहे होते हैं और उनको दे नीड अप्रिसिएशन। आपको चाहिए होता है कि यार लोग आपके लिए क्लैप करें जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो वो जो है वो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको मिलता है, या बांग्लादेश में आपको मिलता है, वहाँ पे भी क्राउड उसी तरह ही क्रेजी है। तो दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि क्रिकेट खेलने का जो मज़ा आता है ना वो इंडिया में आता है। वहाँ पे कर रहे हैं कि 2007 और 2022 आ गया। हालांकि पाकिस्तान T20 में इसमें कोई शक नहीं वन ऑफ द टॉप टीम्स, कई प्लेयर हैं जो बड़ी आसानी से, शाहीन है, आप तो खेल ही रहे हैं, शादाब है, नवाज है और कई प्लेयर ऐसे हैं, फ़खर है जो आराम से किसी भी टीम में हारिस रऊफ है। तो नहीं लगता कि यार ये क्या पॉलिटिक्स ने दोनों मुल्कों की खेलों का भी वो कर रहे हैं? होना नहीं चाहिए पॉलिटिकल। हम सब दोनों तरफ के प्लेयर्स यही बिलीव करते हैं, आपको हमेशा दोनों तरफ से यही मैसेज सुनने को मिला होगा। बट ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं जो प्लेयर्स के हाथ में नहीं होती, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ ऐसे हैं। ये मेरे ख्याल में दोनों के लिए अच्छा होता, आईपीएल के लिए भी अच्छा होता, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी प्लेयर्स की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। और अगर पाकिस्तानी प्लेयर खेल रहे होते तो ऑब्वियसली वहाँ पे काम हो सकता था। क्रिकेट हमेशा ब्रिज का काम क्रिकेट ने प्ले किया है, हिस्ट्री रही है। आप शुरू करें, आप 99 जहाँ से मेरी मेमोरीज है, 99 का टूर था जो पाकिस्तान का, फिर हम खुद 2007 में गए,
2014 में जो लास्ट टूर किया मैं उसमें भी था। तो क्रिकेट ने हमेशा ब्रिज का रोल प्ले किया है और आगे भी कर सकता है। दोनों तरफ के जो अथॉरिटीज़ हैं उनको देखना चाहिए इस बारे this में। is the probably the best time in the history. There, Mr. Saurav Ganguly, here, Mr. Ramiz Raja, here, Mr. Imran Khan, the one and only 92 World Cup winner, politician turned Prime Minister. वो तो खैर 3.5 साल में आपके डिपार्टमेंट्स भी बंद हुई, क्रिकेट भी बंद हुई। मैं पॉलिटिकल नहीं, आई एम जस्ट स्टेइंग एंड फोकस्ड ऑन स्पोर्ट्स। तो मैं, लेकिन क्योंकि ये सच्चाई है तो ये जिक्र भी करना पड़ेगा। लेकिन दोनों तरफ ऐसे, और सौरव गंगुली वो है, मुझे याद है 2004 में पिंडी में ही आई वॉज इन द स्टेडियम, और जो क्राउड था अंदर 17,000 था, बाहर 50,000 था। तो सुहेल, अगर ये कोई टाइम, देखिए हमने और इंडिया ने कभी आइडियल रिलेशन इंजॉय ही नहीं की, लेकिन फिर भी क्रिकेट होती थी, फिर भी आना जाना होता था। तो आप नहीं समझते दिस इज द बेस्ट टाइम के रमीज और सौरव गंगुली कुछ ना कुछ कर सकते हैं क्रिकेट के लिए, दोनों मुल्कों के लिए? देखिए मेरे ख्याल में ये बोर्ड्स के बियॉन्ड बातें हैं। अगर बोर्ड के ऊपर होता दोनों तरफ के तो शायद क्रिकेट हो रही होती है हमारी। आई फील कि ये गवर्नमेंट लेवल पे है, तो गवर्नमेंट लेवल जब आती है तो वहाँ पे ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड भी बेबस हो जाते हैं, वो चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि सौरव गंगुली को या रमीज़ भाई को कोई इशू होगा, बल्कि ये वो अपनी बेस्ट एफर्ट कर रहे होंगे टू हैव पाकिस्तान एंड इंडिया सीरीज़ गोइंग ऑन। बट वो ऑब्वियसली एज अ सेट के कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके एक अपने कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज गवर्नमेंट के हमेशा गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करती है उनकी। यस, मैं वो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हमेशा गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करती हैं, वो जो है वो कहती हैं कि ओके लेट्स क्रिकेट गोइंग ऑन, स्पोर्ट्स जो है वो नहीं रुकनी चाहिए। अच्छा, नहीं ये कितना अजीब सा नहीं लगता कि आईसीसी का 50 ओवर का आप खेलते हैं, 20 ओवर का भी खेलते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलते हैं, एशिया कप अगर हो जाए तो भी खेलते हैं, लेकिन आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में आईसीसी नहीं, ये क्या चक्कर है भाई? अब मैं मतलब देखिए मेरे ख्याल में हमारी तरफ से जो रीसेंट पास्ट में ना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हुई हैं और उसका कोई अच्छा रिस्पांस, शायद उतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया जो आप खुद देख सकते हैं कि जितनी एफर्ट्स हमारी तरफ से की गई। आई थिंक दैट शुड बी इनफ। अब एफर्ट्स उधर से होनी चाहिए कि अगर, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले ऐसे हैं कि वो दुनिया भर में देखे जाते हैं। आप एशेज़ की बात करें तो ये एशेज़ से बड़ा हमेशा मार्का होता है पाकिस्तान इंडिया का। तो अगर हम क्रिकेट खेल सकते हैं, जैसे आपने मेंशन किया कि आईसीसी इवेंट्स में हो सकती है, तो वो बायलैटरल सीरीज़ भी होनी चाहिए। अच्छा, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, एशेस का आपने नाम ले, तो क्यों नहीं इमरान और कपिल ट्रॉफी एक रख दीजिए? बिल्कुल दोनों ने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स, दोनों साइड के बड़े बड़े ऑलराउंडर हैं जिन्होंने अपनी अपनी कंट्री के लिए बड़ी अचीवमेंट की हुई हैं। और तो दोनों ने वर्ल्ड कप भी जीते हुए हैं। तो इस तरह के तो बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं जिनके ऊपर काम हो सकता है, बट ऑब्वियसली पहला वो स्टेप यही है कि पहले तो गवर्नमेंट की वो होनी चाहिए, दोनों तरफ की परमिशन होगी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बर्फ़ पिघलनी चाहिए मेरे ख्याल में। दुनिया आजकल जिस जगह पे पहुंच चुकी है और हम दोनों तरफ के लोग वहीं पे अभी तक फंसे हुए हैं। लोग तो मैं नहीं कहूँगा, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट्स को मैं कहूँगा दोनों तरफ के कि वो अभी भी उधर ही फंसे हुए हैं। आप बाकी दुनिया को देखें, वो एक जैसे कहते हैं ग्लोबल विलेज है, लोगों का आना जाना बाहर है विलेज से। हाँ, हम दोनों कोशिश कर रहे हैं कि बाहर ही रहें, बट ऑब्वियसली चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। अच्छा सोहेल, ये तो हो गया आईपीएल, क्योंकि ज़रूरी था। शेन वॉर्न अब नहीं रहे, साइमंड नहीं रहे, लेकिन शेन वॉर्न क्योंकि आपने कई दफ़ा जिक्र भी किया। अब आते हैं हम पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ। ऑस्ट्रेलिया आया पाकिस्तान, बड़े दावे किए गए कि जनाब ये हमारा जो है ना ये टेस्ट होगा, हम ऐसी पिचेस बनाएंगे, हम वैसी पिचेस बनाएंगे। लेकिन क्या आप ईमानदारी से समझते हैं एज ए क्रिकेटर कि हमने खेले बगैर ही पहले ही सरेंडर कर दिया था? देखिए पिचेस बेहतर बन सकती थी ऑब्वियसली, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। हमको अपनी शायद वो स्पिनर्स फ्रेंडली बनाना चाह रहे थे, वो बन नहीं सकी। स्पिनर्स फ्रेंडली बनाना, मैं कहता हूँ कि मैं खुद इस हक़ में था कि बननी चाहिए, क्योंकि हर मुल्क अपनी जो आपकी जो स्ट्रेंथ होती है आप उसी के तहत खेलना चाहते हो, या जो अपोनेंट की वीकनेस है उसके साथ खेलना चाहते हो। हम बाहर जाते हैं, जब भी जाते हैं तो हमारे ख़िलाफ़ यही ट्रैप तैयार किया जाता है कि बाउंसी पिचेज़ या सीमिंग ट्रैक बनाए जाते हैं। सो जो आइडिया था दैट वाज राइट, बट मेरे ख्याल में उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। वो पिचेस उस तरीके से बन नहीं सकी जिस तरीके से हम चाह रहे थे। मेरा नहीं ख्याल कि ड्रॉ खेलने के लिए हम जा रहे थे, ड्रॉ के लिए पिच। लेकिन आपके चेयरमैन ने तो बड़ा डिफेंड किया। देखिए वो ऑब्वियसली अब मैं
उन्होंने भी ऑब्वियसली जो अपने आगे मैनेजमेंट या जो भी लोग क्यूरेटर या जो भी थे, बीइंग अ बोर्ड प्रेसिडेंट, आप चाहते हैं कि आप अपने जो एम्प्लॉई हैं उनको डिफेंड करें। मैं वो डिटेल में तो ऑब्वियसली नहीं जाना चाहता, मैं क्रिकेटिंग इशू पे रहूं। तो मेरे ख्याल में जो मुझे लगा कि शायद दे वांटेड टू प्ले ऑन अ स्पिनिंग ट्रैक्स जो कि बन नहीं सकी हमारे, और वो वेन्यू शायद सपोर्ट नहीं करता। हमारा जो वेन्यू पिंडी का है, हम खुद पिंडी से हैं दोनों, सारी क्रिकेट आपने यहाँ पे देखी, मैंने सारी ज़िंदगी यहाँ क्रिकेट खेली। हमारी ये जो पिचेज़ हैं ना पिंडी की, ये हमेशा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बाउंसी पिचेज़ हैं जहाँ पे थोड़ी और दोनों को फायदा है, ठीक अगर है। आप अप्लाई हाँ जी। करेंगे तो स्कोर तो करेंगे। यहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक बनना बड़ा मुश्किल था, वो दे ट्राइड बट वो बन नहीं सका। तो कराची में भी कराची में फिर भी थोड़ा आपको बाद में स्पिनिंग बॉल स्पिन होता हुआ नज़र आया, लेकिन ये हमारी पिचेज़ हमेशा से ऐसी रही हैं। आपको कराची में भी चौथे दिन जाके टर्न होना शुरू होता है, या बहुत ही लेकिन आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो आपने तबाही फेर दी थी वहाँ। बस वो फिर थोड़ा शायद आप कहें कि टीम्स के उसमें भी डिफरेंस था। शायद साउथ अफ्रीकन को इतना आइडिया या इतना उनका एक्सपीरियंस नहीं था, उनके प्लेयर्स को, नई टीम थी। ऑस्ट्रेलियन जितने हैं वो आप देखते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट खेलते रहते हैं। लेकिन यार उनमें से भी तो कई प्लेयर नए आए हैं। यस, उनकी टीम में भी कई पे तो उन्होंने अप्लाई फिर अच्छा कर सोहेल, लिया। आप आप उसको ये अंदर कह से सकते एज ए हैं। क्रिकेटर नहीं समझते कि हम इस पे ही खुश थे कि 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। हमने तैयारी कोई नहीं की थी, जिसे कहते हैं ना, कोई गेम प्लान हमारा था नहीं। देखिए मोहसिन, वो ऑब्वियसली वो एक बड़ी अचीवमेंट तो थी कि आए हैं। ऑस्ट्रेलियन आए हैं हमारे लिए, वाकई उससे बड़ी बात नहीं। रिज़ल्ट तो आप एक साइड पे रखें, एज ए नेशन हमारे लिए, पूरी नेशन के लिए मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अच्छी और बड़ी खुशाइन बात थी कि 24, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ऐसी टीमें हैं कि जिस चीज़ को, जिस मोटिव को हम ले के चल रहे थे ना कि जी पाकिस्तान इज़ सेफ़ टू प्ले क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या ये साउथ अफ्रीका, ये ऐसी टीमें हैं कि जिनके आने से वो हमारा बहुत स्टांस जो है बहुत स्ट्रांग हो और गया है। स्पेशली न्यूजीलैंड आके जो जिस हाँ, तरह चली उसके गई। बाद तो वो ऑस्ट्रेलियन टूर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो वो जो एक बात है कि जी खुशाइंद और बड़ा इम्पोर्टेंट, वो बिल्कुल उसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। यस, रिजल्ट्स की मेरा नहीं ख्याल कि अंडर प्रिपेयर थे। मुझे जो इशू, मैं फिर वो एक बात रिपीट करूँगा कि इशू यही हुआ कि जिस तरीके से हम क्रिकेट जिन पिचेस पे खेलना चाह रहे थे, वो पिचेस हमें उस तरीके से हम बना नहीं सके या बन नहीं सकी। वी ट्राइड ऑब्वियसली, जो क्रिएटर थे उन्होंने ट्राई किया होगा, स्पिनिंग उस तरीके से स्पिनिंग ट्रैक बन नहीं सके। फास्ट बॉलिंग, ज़ाहिर है आप अगर तेज़ बाउंसी पिचेस बनाते तो वो बैकफायर भी हो सकता था, क्योंकि ऑब्वियसली आप ऑपोजिशन को उनकी स्ट्रेंथ पे खेलने का मौका देते। मैं नहीं कह रहा कि हम हार जाते लाजमी, हमारे पास भी पेस बैटरी अच्छी है, बट ऑब्वियसली सेटल नहीं है ना। आप जब, हाँ, हेजलवुड, कमिंस, जी स्टार्क, जी एक एग्जैक्टली, तरफ आप जब वो तराजू में तोलते हैं ना, तो अगर आप कहें कि जी ऑन अ फास्ट ट्रैक, तो ऑस्ट्रेलियन टीम को ऑब्वियसली एज होता है। तो ये कोई सेंस नहीं बनता कि आप ऑपोजिशन को अपने घर में बुला के उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर खिला लें। सो आइडिया वाज राइट, बट वो ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन जो है ना वो उस तरीके से अच्छा नहीं। सोहेल, आप अपने हवाले से देखें ना, आप सारी दुनिया की लीग्स खेलते हैं, अभी अमेरिका से खेल आए हैं, तो क्या वजूहत आपको समझ आती है? या तो आपको सीधा सीधा कहते बोर्ड, सीधा भी नहीं कहते, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते, खिला भी लेते हैं, तो आप क्या समझते हैं? अब सोहेल तनवीर को क्या करना पड़ेगा कि इनको या तो ये कह दें आपसे कि जी थैंक यू वेरी मच, कि नहीं? मोहसिन भाई, ये तो लंबी स्टोरी है, आपके साथ इतनी दफ़ा इस पे बातचीत हो चुकी है, अब तो मैं मतलब मैंने बोलना ही छोड़ दिया है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, डिजायर है, वो हमेशा रहेगी जब तक आप, मैं खेल रहा हूँ, मैं जब डिज़ायर ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान के लिए तो मैं खेलना ही छोड़ दूँगा। ये बात मेरी याद रखिएगा, मतलब मैं प्रोलॉन्ग एवं ही नहीं करूँगा सिर्फ फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग। डिज़ायर हमेशा रहेगी। अभी मैंने कोशिश भी की, जो पिछला वर्ल्ड कप था उसके लिए मैंने बड़ी एफर्ट्स भी की ग्राउंड में, जाहिर ग्राउंड के बात है, अंदर। ग्राउंड में आप ग्राउंड तो- में ही कर सकते हैं ना, तो क्योंकि ये जो पार्ट है ना ये पाकिस्तान में नहीं है, तो ये पिंडी इस्लामाबाद दूर है। बट नहीं हुआ, इट डिडंट हैपन। तो ठीक है, अभी फिर PSL भी इतना अच्छा नहीं गया मेरा, आई बी ऑनेस्ट, मतलब मैं अपना क्रिटिक हमेशा सबसे पहले खुद होता लेकिन वो हूँ। आपकी तो टीम वो का अच्छा नहीं गया ना, ये भी तो हाँ, कहना। यस, वो ज़ाहिर है ऑब्वियसली वो मिल के ही होता है, लेकिन उससे पिछले दो वो सीज़न तो बहुत नहीं तगड़े मानते। गए। उससे 2 सीज़न पिछले जो ना मेरे मुल्तान के लिए, और उससे पहले कोयटा के लिए 3 सीज़न मेरे बहुत तगड़े गए थे, और मैं बड़ा होपफुल था उस टाइम पे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं कहूँगा कि पीक फॉर्म में था उन दिनों। अगर आप तीनों मेरे वो इवेंट्स उठा के देखें ना, उसकी परफॉर्मेंसेज उठा के देखें, तो वो मुझे बड़ी मायूसी हुई उस टाइम मोहम्मद पे। वसीम,
चीफ सिलेक्टर पिंडी के सारी ज्यादतियां देखी उन्होंने, हर चीज उन्होंने देखी, तो उन्हें ये ज्यादती नजर नहीं आती शायद या देखना नहीं चाहते? शायद इंसान की मेमोरी बड़ी जो है ना वो शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट हो जाती ये है, भूल पोस्टर जाता है तो सुहेल इंसान। साहब थोड़े दिन ही रहती हैं, फिर नहीं, घर को वापस भी आना है। मैं मेरे स्टिल उनके साथ अच्छे रिलेशन टर्म्स हैं, ठीक है, उनका अपना एक काम करने का तरीका है। नहीं आपने कभी हम पूछा नहीं? नहीं, मैं नहीं, मेरे ख्याल में जब वो उस ओहदे पे आ गए हैं तो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप ना वो फिर खत्म हो जाती है। आई फील कि नहीं, मैं फिर वो प्रोफेशनल टॉक मैंने कभी की नहीं उनके साथ, प्रोफेशनल ये वाली वसीम साहब प्रोफेशनल नहीं हुआ है। ये देखें, मैंने ये उनके होती साथ है कभी- दोस्ती जो आपने अभी अभी भी निभाई है आपने। मैंने कभी उनके साथ इस टॉपिक पे बात ही नहीं की कि क्यों नहीं, हालांकि हमारा फैमिलीज का भी आना जाना हाँ जाहिर बात है, बट हमारे भी बड़े अच्छे तलकात थे। अच्छा वो चले आपके थे सुहेल साहब देखे, वन शुड बी वेरी लॉयल टू हिज और हर जॉब। नहीं, अगर बिल्कुल। आपको अल्लाह ने एक मौका दिया, देखे ना हमें भी अल्लाह ने आपके सामने है, हर जी, स्पोर्ट्स में हम जाते हैं, हमने कभी नहीं कि सुहेल तनवीर पिंडी का है या एक बंदा कराची का, फवाद के लिए भी हमने आवाज उठाई ऐसा है, ही है, यूनुस भाई के लिए भी हमने सबसे ज्यादा लिखा है। ऐसा होना भी ऐसे चाहिए। लेकिन देखें, बंदे को पता होना चाहिए ना, बंदे को पता, मैं वसीम को ना क्रिटिसाइज कर रहा हूँ ना ब्लेम कर रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि एज ए देखें सीनियर, वो आपके साथ एक टर्म भी है, वो आपसे कहते यार मेरे हाथ बंधे हुए हैं, या आपकी वो परफॉर्मेंस नहीं है, या आपकी एज खत्म, अगर ये सब खत्म हो गया तो आप कैसे वर्ल्ड की हर लीग खेल रहे हैं? अब ये वो बातें हैं मोहसिन भाई जिनकी मेरे पास खुद जवाब नहीं है, ना उनके पास शायद ना हो उनके पास या हो, कभी मैंने पूछा नहीं। अच्छा, मैं ऑस्ट्रेलिया में पूछूंगा है भी नहीं। वर्ल्ड T20, क्या लगता है आपको कि ये जो टीम है हमारी, अगर अभी तो इनको पता ही नहीं होगा माशाल्लाह कौन जानी है, लेकिन आप समझते हैं 6 महीने भी नहीं रहे अब, जी, तो आप 4 महीने हैं एग्जैक्टली, अब आज जून शुरू है, तो आप समझते हैं सुहेल भाई कि ये हमारी टीम जो है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करेगी? और अगर आप देखें तो इंडिया ने, हमारे पड़ोसियों ने हमेशा वहाँ अच्छा किया है, और अफगानिस्तान T20 में एक बड़ी ख़तरनाक टीम हो सकती है। देखिए हमारी T20 की ओवरऑल परफॉर्मेंसेस को देखूं तो हमेशा अच्छी रही हैं, रिसेंट पास्ट में बहुत अच्छी रही है। T20 की सेमीफाइनल टीम तक हमारी गए। बहुत अच्छा खेली है, जो हमने सेमीफाइनल तक गए, हमने क्रूज़ किया, हर टीम को हमने जिसको कहते हैं कि किल करके हम आगे गए, बट वो अब अनफॉर्चुनेट हुआ कि हम सेमीफाइनल हार गए। बट मैं 2007 का वर्ल्ड कप कहूँगा वो, और एक ये वर्ल्ड कप ऐसा था कि जिसमें हमारी टीम ने एक कंसिस्टेंट क्रिकेट खेली। वहाँ पे भी मुझे याद है इंडिया के खिलाफ हमारा पहला मैच टाई हुआ था बॉल आउट, उसके अलावा हम और सारे एक भी मैच अल्लाह के हुक्म से विकेट को बॉल ना छू सकी हमारी। जी, तो खैर उसके अलावा हमने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, सही है। फाइनल तक हम गए, फाइनल हार गए, बट क्रिकेट बड़ी अच्छी खेली। उसके बाद ये वाला इवेंट था जिसमें हमने कंसिस्टेंट, हालांकि 2009 का वर्ल्ड कप हम जीते, बट उसमें भी हिचकोले हमने खाए थे, जीते थे लेकिन हिचकोले लेकिन खाए थे। उसमें शायद अफरीदी वाज टू गुड। he was exceptional। तो वो मेरे ख्याल में दोनों मैचेस अकेले उन्होंने जितवा दिए थे। बट एज ए टीम जो क्रिकेट हमने इस वाले में खेली या 2007 में खेली, तो वो द बेस्ट टूर्नामेंट्स पाकिस्तान एवर प्लेड इन T20 वर्ल्ड कप। तो उसको देख के तो ऑब्वियसली वी कैन से कि पाकिस्तान टीम अच्छा डिलीवर करेगी। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया में हमारी परफॉर्मेंसेज उस तरीके से अच्छी नहीं रही, सो दैट्स अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मार्क ऑब्वियसली है कि जो हमारी हिस्ट्री रही है ऑस्ट्रेलिया में हमने इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली हुई, तो ये चीज़ ऑब्वियसली विल डेफिनेटली कम इनटू प्ले। और जब टीम बनेगी तो सेलेक्टर या टीम मैनेजमेंट। अच्छा सुहेल, दुनिया भर से हम इधर उधर और हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोचेज और पता नहीं किस किस को, मैं नहीं किसी का नाम ले रहा, जी, तो आप नहीं समझते उमर गुल जो है अगर अफगानिस्तान के लिए इतना अच्छा हो सकता है, यूनुस भाई हो सकते हैं, तो हम जो आप जैसे लोग हैं, देखे ना, अगर आप दुनिया को जाके सर्व कर सकते हैं या करेंगे तो वो हमारा लॉस नहीं है अल्टीमेटली। नहीं बिल्कुल, आपको अपने जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया हुआ है और जिनके पास नॉलेज है, सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने सर्व किया हुआ है, जिनके पास नॉलेज भी है, हादसाती क्रिकेटर नहीं हाँ, थे, जिनके आप नॉलेज से फ़ायदा उठा सकते हैं, ज़रूर उठाना चाहिए। उमर गुल, मतलब मैं उनके साथ बड़ी क्रिकेट खेला, अभी कोयटा में वो बॉलिंग कोच भी थे, तो he got knowledge, reverse swing, Yorkers, white ball cricket, One मतलब of the best for Pakistan। जो रिसेंट पास्ट में he was the one of the best, और अब नॉलेज से फ़ायदा उठाना चाहिए। बट
ऑब्वियसली उमर के लिए भी अच्छा है कि एक लर्निंग उनके लिए भी, क्योंकि कोचिंग इज़ टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम। खेलना और है और कोचिंग करना और है, तो वो अभी सीख रहे हैं। वो अभी चले, अच्छी बात है इन अ वे कि अभी उमर अगर इस तरह के 4-5 स्टेंट करके, जैसे कोयटा के साथ उनका हुआ, फिर उधर श्रीलंका में एक टीम के साथ, वो कोयटा की टीम थी, वहाँ पे उन्होंने किया, अब अफ़गानिस्तान के साथ वो कर रहे हैं। तो जब थोड़ा और मैच्योर होके आएंगे, थोड़ा लर्न करके आएंगे, तो और ज़्यादा अच्छा होगा। ऑब्वियसली आई डेफिनेटली सी हिम इन पाकिस्तान सर्कल इन नियर फ्यूचर, के वो एज ए कोच कहीं ना कहीं आपको सर्व करते नज़र आएंगे। और ही मस्ट, जितना उनके पास नॉलेज है जो वाइट बॉल क्रिकेट का, आगे आपको पता है सारा फ्यूचर ही वाइट बॉल क्रिकेट, खासकर T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो यू नीड उमर गुल काइंड ऑफ गाइस जो कि आपके यंगस्टर्स को साथ नहीं, बिल्कुल। देखिए मैं भी जब मैं व्हेन आई क्विट प्लेइंग, तो मैं अभी इसके लिए जरूरी है यार, अभी नहीं, आप बिल्कुल ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। करेंगे तो खेलने नहीं, करेंगे। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है, और ये आई एग्री विद यू कि लाजमी नहीं कि आप जो है वो रिटायर हो के, हाँ, आपके नॉलेज का अगर आपने, मतलब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को 450 T20 मैचेस हैं और पूरी दुनिया में हैं, तो या उमर गुल की आपने बात की, तो लाजमी नहीं कि प्लेयर रिटायर हो तो आप उसके नॉलेज से, आप किसी भी प्लेयर, जिस तरह कैंप्स वगैरह लगते हैं या कहीं पे भी आपका कोई इस तरह का बड़ा मेगा इवेंट आ रहा है और टीम जा रही है, तो आप नॉलेज से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप प्लेयर्स को, कोई बैट्समैन है या बॉलर है जिनकी सर्विसेज हैं या जिनके पास बेस्ट नॉलेज मौजूद है, जिन्होंने रीसेंट क्रिकेट खेली हुई है, तो उनके नॉलेज से फ़ायदा उठा सकते हैं और उठाना चाहिए, और दुनिया उठाती है, तो आपको भी बिल्कुल उठाना चाहिए। और अगर वो मैं हूँ या उमर तो ऑब्वियसली रिटायर हो गया, या कोई भी हमारे जो भी वहाब, इवन ही हैज़ प्लेड इनफ T20 क्रिकेट, तो मतलब इस तरह के लोगों से अगर आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं अच्छी बात है अगर ही इज़ रेडी और वो अगर टीम में हो तो अच्छी बात है। बट व्हाट आई एम सेइंग कि अगर नहीं भी होते तो हमारे नॉलेज से फ़ायदा उठाया जा सकता है। नॉर्दर्न में आप देखें ना, आपसे कितना फ़ायदा है बच्चों को। आप लोग अच्छा, और वसीम जब तक कोच था आप लोग बहुत ही अच्छे थे। अभी ज़रा थोड़ा सा मसला हुआ है, लेकिन ये भी एक लम्हे फिक्रिया है ना। जो मेरा सवाल था वो यही जवाब है कि आप इधर उधर से लगाते हैं, अपनों से क्यों नहीं फ़ायदा लेते। अगर शेन वॉर्न, ठीक है वो शेन वॉर्न था, लेकिन वो भी तो कोच कम कैप्टन कम सारी चीज़ें कर रहा था। हाँ, अच्छा, आखिरी सवाल आपसे है। बड़ी डिबेट चल रही है रिजवान और बाबर कि जी T20 जो है ना, उसमें कम से कम रिजवान को जो है ना कप्तान होना चाहिए, बाबर को नहीं होना चाहिए। उसके लिए अच्छा है, स्ट्राइक रेट का थोड़ा शुरू में है, फिर फिनिशिंग नहीं करता, पावर प्ले नहीं खेल सकता। और ये भी बड़ा सवाल है कि जो सबसे बेस्ट प्लेयर पिछले साल का T20 का वो रहा रिजवान, और शादाब जो इंजरी प्रोन है वो वाइस कप्तान होता है वाइट बॉल में। तो ये क्यों नहीं बाकी फॉर्मेट में भी वाइस कप्तान होता? देखिए मोहसिन भाई, मेरा नहीं ख्याल कि मैं इतना जल्दी आपको चीज़ों को जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। अगर मतलब यस, रिजवान एक्सेप्शनल उसका साल रहा, ही डिड ट्रमेंडस फॉर पाकिस्तान, फॉर वर्ल्ड क्रिकेट, एंटरटेन किया पूरी दुनिया को, बट दैट डजंट मीन कि आप उसको बाबर, क्योंकि अब आपका पिछले 2 साल से कप्तान चलता, मेरे ख्याल 2 साल हो गए या उससे ज़्यादा हो गए, 20 में दी जी। तो आप सडनली, क्योंकि एक बंदा आप जो है उससे ज़्यादा थोड़ा परफॉर्म उसने इस साल कर लिया है, तो आप उसको कहेंगे जी इसको कप्तान बना दे। मैं इस चीज़ के हक में, बाबर कप्तान ठीक है मेरे ख्याल में अभी, क्योंकि बाबर ने बड़ी लंबी क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेली है। ऐसा नहीं है कि बाबर डिक्लाइन पे है तो आप कहें जी रिजवान ने आगे लंबी क्रिकेट खेली। अगर वो सीन होता तो शायद मैं कहता कि नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी दोनों की लंबी क्रिकेट है। बाबर इवन यंगर दैन रिजवान, तो बाबर के पास ज़्यादा टाइम है, एक एक चीज़ को लेके चल रहा है, 2 साल से कप्तानी कर रहा है, सीख चुका है। तो अब मेरे नहीं ख्याल कि इसमें कोई चेंजिंग होनी चाहिए या लानी चाहिए। रिजवान को भी मैं जानता हूँ माशाल्लाह, जितना अच्छा वो हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, हर लिहाज से अच्छा है। बट वो अपनी इनपुट भी देता, वो आपको नज़र आता है हर जगह पे, आप देखते हैं। और टीम कल्चर में भी जो है ना, मैंने देखा है, मैं ज़ाहिर बीच में रहता हूँ, तो मैंने देखा है कि वो आपस में कंसल्ट करके चलते हैं, टीम बाउंडिंग, टीम बिल्डिंग। वहाँ पे भी कोई इशू ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि हम कहें कि जी नहीं हर बंदा कप्तान बनना चाह रहा है। तो किंग्स को क्या हो गया इस दफ़ा? वही जो मुंबई इंडियन को हुआ है, मैंने सुना है नहीं, लोग तो बड़े कह रहे हैं जी इसको तो
T20, क्या लीग की यार हमारे यहाँ एकदम छोड़ दें? हमारे यहाँ ना लोगों की राय बड़ी जल्दी चेंज होती है, वो चाहे बुरे से अच्छे की तरफ हो या अच्छे से बुरे की तरफ हो। तो ये सब भुला देते हैं। मेरा हमेशा से डिसएग्रीमेंट रहा है, वो चाहे हमारी आवाम है या इवन सम इंस्टेंट हमारे जो ऊपर के लोग भी हैं। बड़ी जल्दी राय चेंज मीडिया होती भी है, है। बड़ी जल्दी राय चेंज होती है। हीरो से ज़ीरो और ज़ीरो से हीरो का सफ़र ना मिनटों में तय होता है। लेकिन सोहेल, ये तो आप मानेंगे कि फर्क है कराची लाहौर के प्लेयर्स को जो मीडिया की अनकंडीशनल और यूं कहें एक्स्ट्रा माइल जो है वो आप लोगों को नहीं मिली, ये तो आपको मानना पड़ेगा। खैर आप खुद मान नाम रहे हैं जो। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ एक आपको देखिए नाम तो हम ले सकते हैं। आपका अपना प्रोफेशन है ये, और आप इस प्रोफेशन में पिंडी में हैं। अगर आप खुद ये बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें सच्चाई होगी। सच्चाई होगी मैं क्या कह सकता हूँ अच्छा सोहेल साहब, पाकिस्तान वाज द होम, वाज द फैक्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग फास्ट बॉलर्स, ये ड्राई अप क्यों हो गए हैं? नहीं, ड्राई नहीं हुआ। आप अभी भी देखें, आपके पास हर PSL में एक दो फास्ट बॉलर आ जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अब ये एक वो गायब नहीं होने चाहिए। आते हर PSL में हैं, आप देख रहे हैं, बट गायब नहीं होने चाहिए। उनके ऊपर इन्वेस्ट होना चाहिए। और अब आप देख रहे हैं कि हो भी रहा है, कैंप शैम्प लग रहे हैं। और मैंने देखा है कि तकरीबन जितनी भी करीम अभी 60-70 प्लेयर तो जो हैं आपके इतने ही होते हैं एक टाइम पे, तो आप वो सबको बुलाया हुआ है, तो अच्छी बात है, उनके ऊपर काम हो रहा है। अब बाकी इंडिविजुअल्स पे भी होता है ना कि आपको एक जैसे मैं अपनी बात करूं या हमसे जो पहले लोग थे, जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर आपको उसको ग्रैब करना होता है। उसको ग्रैब करके फिर आपने अपनी क्रिकेट को खुद ऊपर लेके जाना होता है। इंसान का अपना कोच इंसान खुद होता है, सबसे बड़ा कोच खुद होता है। मैंने सारी चीज़ें खुद सीखी। मैंने क्रिकेट अपनी बॉलिंग में जितनी चीज़ें सीखी वो खुद सीखी, नेट्स में कर करके। आप ज़ाहिर है जब लोगों से मिलते हो, सीनियर से राय ज़रूर लेते हो, लेकिन लाजमी नहीं कि जो चीज़ अब मैं अगर सीनियर हूँ, जो चीज़ मुझ पे अप्लाई करती है वो मैं किसी जूनियर को सिखाऊंगा तो उसके ऊपर भी अप्लाई करे, ये लाजमी नहीं है। आपने नेट में डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी होती हैं। 10 चीज़ें ट्राई करेंगे तो शायद एक चीज़ आपके एक्शन को, आपके मैकेनिक्स को, आपकी बॉलिंग को सूट करे, तो वो आपने खुद करना होता है। तो उस चीज़ की मुझे थोड़ी सी शायद कमी नज़र आती है। जो आपने बात की ना कि प्लेयर आते हैं और गायब हो जाते हैं, तो ये प्लेयर्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आपने जो आप क्रिकेट खेलते जाते हैं ना, लोग आपको जानते जाते हैं। मैं शुरू में आया, लोगों ने कहा जी एक्शन की वजह से है। अब सारी ज़िंदगी एक्शन की वजह से बंदा क्रिकेट तो नहीं खेल सकता कि 2 दफ़ा बैट्समैन ने मुझे फेस किया तो वो यूज़ टू हो गया मेरे एक्शन का। उसके बाद मेरी स्किल्स हैं, मैंने अपनी स्किल्स को इन्हांस करना है। अगर मैंने बड़ी क्रिकेट में ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करना है, अगर मैं 15-16 साल खेला हूँ, तो मैंने अपनी क्रिकेट को भी इम्प्रूव किया है, चीज़ें सीखी हैं। तो ये इंडिविजुअल पे होता है कि आपने चीज़ें सीखनी कैसे हैं और अपने कैरियर को आगे कैसे बढ़ाना है। सोहेल साहब, डिपार्टमेंट क्रिकेट, जब तक आपके पास, देखिए ये क्रिकेट बड़ा एक्सपेंसिव है, बल्ला आपको पता है 50-60 हज़ार है, ऐसा ही है। बाकी जो गेयर्स हैं वो भी इसी तरह ही हैं। ऐसा ही है। तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट एक उस बंदे के दौर में बंद हुई जो, ठीक है आप ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम लाएं, लेकिन भाईजान इंडिया कितना बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी है, वहाँ 39 टीमें खेलती हैं, वहाँ इतना 10-10 हज़ार बंदा कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो हमारे पास 190 का पूल, तो कहीं ना कहीं हुकूमत ने, ये साबका ने ज्यादती की। और डिपार्टमेंटल क्रिकेट पे आपका मौक़िफ़ क्या है, बाल होनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में तो ये सब प्लेयर्स आपको मोस्टली आपको मिलेंगे। 90% की राय यही है कि हमारी जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है वो बंद नहीं होनी चाहिए थी। यस, वो अपना एक इमरान भाई का एक विजन था, वो जिसके तहत चीज़ें लेके चलना चाह रहे थे, वो शायद हमें लगता है कि हमारे कल्चर को वो सूट नहीं किया। और क्योंकि पाकिस्तान में एक वाइड क्रिकेट ही स्पोर्ट है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें या बाकी जगहों पे, वहाँ पे एक तो आबादी भी कम है, दूसरा वहाँ पे स्पोर्ट्स इतनी ज़्यादा हैं, डिफरेंट लोग जो है ना वो तकसीम हो जाते हैं, तो वो 6 टीमों में भी आपको प्लेयर उतने आप निकाल लेते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट समहाउ, आप मे बी यू डोंट एग्री, सम काइंड ऑफ डिक्लाइन पे तो आई है। देखो वार्नर और स्मिथ नहीं थे तो उनका क्या हाल हो गया था, लेकिन आप अपने पड़ोस में देखें, ये लिटरली 3 टीमें बना के उतार सकते हैं। नहीं देखिए, ऑब्वियसली मैंने जो हमारे कल्चर को सूट करती है, जो सब कॉन्टिनेंट यहाँ पे, क्योंकि क्रिकेट एक वाइड खेल है, तो इसमें तो आप ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा टीम्स रखेंगे, जितना ज़्यादा आपने अगर डिपार्टमेंट को बंद किया था तो उसका कोई अल्टरनेट होना चाहिए था, जो कि मेरे ख्याल में अब वो मैंने सुना है कोई डिविजनल क्रिकेट और कुछ चीज़ें लेके आ रहे हैं। बट
आपको क्रिकेट को ज्यादा करना चाहिए। जैसे सीईओ की पहले तनख्वाह है 5 लाख, प्लेयर की तनख्वाह जो होती है वो 40,000, क्या ये ठीक है? अब ये तो वो चीजें हैं मोहसिन भाई, आप मुझे बाउंसर ना कराएं। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये ठीक है? लेकिन मैंने अभी तो थोड़ी नाम नहीं, लिया। अभी बेहतर किए हैं इन्होंने, जो कि मैं रमीज भाई को ये हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो 1 चीज़ लाख रुपए सबका जो क्रिकेटर्स का जो नहीं बढ़ा दिया। नहीं, हम प्लेयर्स का भी बड़ा है। जो अच्छा। आते ही उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट मनी रेज की थी, जो आप कह रहे हैं कि पहले 40,000 मिलता था, अब 1,40,000 लाख रुपया सब प्लेयर्स का बड़ा है। तो और सुहेल ये साहब, एक जब बड़ा 10,000 से 100 प्लेयर हो जाएंगे तो क्या बड़ा है? और सुहेल साहब, जब आप देखें, ये आपको मानना पड़ेगा, अगर आप नहीं मानेंगे आप अपनी कम्युनिटी के साथ ज्यादती कर देंगे कि यू आर द अर्नर्स ऑफ ब्रेड एंड There is no doubt about बटर it. फॉर पीसीबी का अपने क्या जराए हैं? देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि क्रिकेटर से क्रिकेट चलती है, क्रिकेट बोर्ड भी क्रिकेटर से चलता है। वो लग्जरी गाड़ियों में, एसी रूम्स में, आप धूप में। और हमारी जॉब ऐसी है कि हमने धूप में ही खेलना है एसी वाले। देखिए, लेकिन आप जो पॉइंट अच्छे पैसे जो आप होने चाहिए। एग्जैक्टली आप जो पॉइंट कह रहे हैं, मैं आई टोटली एग्री विद यू कि इसमें और ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाना, बेहतरी स्टेप बाय स्टेप। और मैं नहीं कह पूरा रहा, players आप in देखिए, house आप वो अपनी ज़ाहिर है अपने सारी जो आपके अपने वो कहते हैं ना हालात को देख के आप करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चलें। अभी लाख रुपया बढ़ाया, तो आइंदा आने वाले साल 2 साल में इसको मज़ीद आप बढ़ा सकते हैं और बढ़ाना चाहिए। और जैसे अभी PSL पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक अच्छा आप कहें कि हैंडसम अमाउंट बनाने वाली एक वो बन गई है, प्रोडक्ट बन गई है। 71% रेज कह रहे हैं, फ्रेंचाइजी तो एक अच्छी प्रोडक्ट बन चुकी है। तो वो ऑब्वियसली वो पैसा फिर जो है वो आगे प्लेज में या जो हमारा डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इन्वेस्ट होना चाहिए। पिचेस बननी चाहिए जो ये बिल्कुल कह रहे हैं। बिल्कुल बननी चाहिए। ट्रॉपिक पिचेस चल जाएंगी पाकिस्तान में? मैं खैर मुझे इसका मल्टीपर्पज मुझे हाँ जी, मुझे इसका वो कोई खास आइडिया नहीं है कि वो क्या उनके माइंड में है, क्या करना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे ख्याल में बट ड्रॉप वो कर दिया उन्होंने उसका आइडिया। आई हैव नो आइडिया मोहसिन भाई। मुझे शुरू में खबरों में देखा था कि जी ड्रॉपिंग पिचेस का आइडिया है। मुतमईन है, खुश है रमीज साहब के आने से? ऑब्वियसली एक टेस्ट क्रिकेटर तो है ना, बिल्कुल। सबका कप्तान भी है। देखिए उन्होंने क्रिकेट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड थे। वो लीग क्रिकेट हो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट, वो आपको कमेंट्री करते हुए नज़र आए, कमेंट्री तो बहुत अच्छी करते थे। उनको चीज़ों का पता है, तो वो उसी हिसाब से चीज़ें कुछ बहुत जो है ना वो बेहतर हुई भी हैं। सबसे ज़्यादा यही जो फाइनेंशियली जो देखिए कोई किसी भी प्लेयर के लिए सबसे बड़ा जो होता है वो इशू जो होता है वो फाइनेंशियली सिक्योरिटी होती है। तो वो अब जाहिर है, जैसे मैंने कहा कि 50,000 से 1.5 लाख रुपए अगर किसी प्लेयर की होगी है तो इट्स अच्छा खासा इजाफा है, अच्छा खासा इजाफा है। तो चीज़ें बेहतर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज़ अच्छी है, जो अच्छी चीज़ है उसको अच्छा बोलना चाहिए। तो अच्छी आई थिंक ही इज़ गोइंग इन राइट डायरेक्शन। पाकिस्तान क्रिकेट आप कहाँ देख रहे हैं अगले कुछ अरसे में? देखिए होपफुली के बेहतरी आती जाएगी और अच्छा टैलेंट आता जाएगा। PSL हमारी एक मेजर प्रोडक्ट अभी फैक्ट्री है जिससे आपको प्लेयर्स मिल रहे हैं। जूनियर तो PSL ठीक है? आप किस क्रिकेट पे लगा रहे हैं जूनियर? मेरे ख्याल में हाँ, अगर तो ज़्यादा इन्वेस्ट आप रेड बॉल पे करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बट एज यू सेड कि अब देखें, अब वो सारी दुनिया जाए टूवर्ड्स वाइट बॉल और T20 क्रिकेट रही है। बट मैं आपसे मैं आज भी आप बिल्कुल आप जिस भी क्रिकेटर से बात करेंगे ना, हालांकि मैं 2 टेस्ट टोटल खेला हूँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट अच्छी खासी खेला हूँ 70-75, बट आई स्टिल फील कि रेड बॉल इज रियल क्रिकेट। ओह यस, नो डाउट अबाउट इट, एनी डे। थैंक यू वेरी मच सोहेल, आप आज ही आए और इतना जेट लैग भी था, लेकिन आपने बिल्कुल एक कॉल पे आमीन कहा। थैंक यू वेरी मच। तो जी नाजरीन, ये थे हमारे हीरो, पाकिस्तानी इंटरनेशनल हीरो। ये और बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हीरोज कम ही नजर आते हैं। तो आपका होस्ट खेल प्रोग्राम से कैपिटल वेब और कैपिटल टीवी की तरफ से मोहसिन अली इसके साथ ही इजाजत लेता है। इंशाल्लाह नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।